तो हम प्रस्पा में अब नई पार्टी में क्यों जाएंगे? हम सीधे सीधे सपा में रहेंगे या भाजपा में जाएंगे? इटावा समाजवादी पार्टी का गढ़, यहाँ कुछ लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये कंपनी गार्डन है। मौसम में कुछ नरमी है लेकिन राजनीति में अभी गर्मी है। चाचा भतीजे की लड़ाई अब बड़ी पुरजोर तरीके से दिखाई दे रही है। कल अखिलेश के बयान के बाद आज चाचा शिवपाल ने बयान दे दिया कि वह अखिलेश हमें पार्टी से निकाल दें। नेता जरूर उन्होंने अपना माना, लेकिन अब जैसे ही उनको ये लगने लगा कि अखिलेश के बयान के बाद शिवपाल सिंह की अपनी प्रतिक्रिया देखने को मिली। यहाँ लोग बैठे हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? विपिन यादव। विपिन, कहाँ के रहने वाले हैं आप? इटावा के। ये बताइए कि अब आज शिवपाल सिंह ने तो कह दिया कि अखिलेश यादव हमें पार्टी से निकाल दें, तो देर ना करें। आपको क्या लग रहा है? देखिए, ऐसा है, हमारी हार्दिक इच्छा ये है कि तो शिवपाल चाचा और तो अखिलेश भैया एक रहें और जिससे पार्टी अच्छी चले। और सीधी सी बात तो ये है कि जनता गरीब मर रही है, इतनी महंगाई है चरम पे, और जो लोग आपस में कर रहे हैं कले। तो मैं ये चाहता हूँ दोनों लोग एक रहें जिससे समाजवादी पार्टी अच्छी से चल सके। लेकिन अब तो चाचा तो खुद कह रहे हैं कि हमें पार्टी से निकाल दो। अगर ये सब बातें हैं तो अब तो चाचा बिल्कुल नाराज़गी सड़क पर दिखने लगी है उनकी, क्योंकि उनको पार्टी में वहाँ बुलाया नहीं गया। अखिलेश भैया को मनाना चाहिए चाचा को, सीधी सी बात तो ये है, और जिससे जो है अच्छे से मतलब समाजवादी पार्टी चल सके। हमारी तो इच्छा ये है। और अगर ये टूटता बिकटन तो क्या नुकसान होगा? तो नुकसान तो होगा ही, सीधी सी बात है। फायदा किसको होगा इसमें? बीजेपी को फायदा है भाई, सीधी सी बात। लड़ाई की मतलब वो जड़ है, ये कले है। हाँ, तो ये तो अब चुनाव तक तो चाचा ने तो कह दिया था भतीजे के लिए कि हम तो तुम्हें नेता मानते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, सब तरह से जुड़े रहे। तो चाचा तो बराबर साथ है, सीधी सी बात तो ये है। गलती कौन कर रहा है? अब अखिलेश भैया को सोचना चाहिए ये बात भाई, सीधी सी बात है। घर में मतलब कले ना रखें, और क्या है। देखिए, इनका कहना था कि चाचा को मनाना चाहिए। क्या नाम है आपका? अनिल यादव। अनिल जी, ये जब सब जो समस्या शुरू हो गई है, जिसमें आज चाचा ने तो कह दिया हमें पार्टी से निकाल के बाहर कर दें, तत्काल निकाल दें, कतई नहीं, और हम तो आजम खां से व्यक्तिगत संबंध है हमारे, हम तो उनसे मिलने भी जाएंगे। तो अब ये चाचा भतीजे की लड़ाई में क्या लग रहा है आपको कि अब चाचा ने कह दिया है तो अब अखिलेश को क्या करना चाहिए? अब उनका पारिवारिक मामला है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इसके लिए। लेकिन ये लड़ाई तो अब बहुत तेज़ी से बढ़ गई है, नाराज़गी चाचा की बढ़ती जा रही है। अब देखिए क्या करते हैं। अखिलेश ने तो कल ये भी कह दिया था कि जो भारतीय जनता पार्टी से मिलेगा वो हमारे पास समाजवादी में नहीं रहेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो लेकिन अब अखिलेश भी पीछे नहीं हट रहे हैं, वो भी अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। अब देखते क्या होता है, आपस में समझौता जो भी होगा वो अच्छा ही करेंगे। इससे फ़ायदा किसको होगा अगर लड़ाई बढ़ती है? इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा, अन्य पार्टियों में। लेकिन अब चाचा की तो बेइज्जती भी बहुत हो गई है, बहुत बहुत नाराज़ है। अब देखिए अध्यक्ष जी क्या करते हैं। कुछ लोग अपनी प्रतिक्रिया हल्के में देना चाहते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारे संबंध सभी से बने रहें। क्या नाम है आपका? महेश सिंह। ये बताइए कि अखिलेश ने कल कह दिया, शिवपाल सिंह के बारे में जब पूछा गया कि भाई वो जो बीजेपी में मिलेगा जुलेगा वो हमारी पार्टी में नहीं रहेगा। अब चाचा ने कह दिया कि हमें पार्टी से तुरंत निकाल दो। क्या लग रहा है आपको, ये लड़ाई किस ओर जा रही है? ये लड़ाई ऊपर देखते रहिए। हाँ। ये लड़ाई जो है कई वर्षों से चल रही है, और कई वर्षों से भाजपा में माननीय शिवपाल सिंह जी जा रहे, वो अब तक गए नहीं। जो प्रसपा के लोग थे वो चौराहे पर रह गए खड़े, खुद अकेले भाजपा में चले गए, अकेली सीट से लड़ रहे। कार्यकर्ता इनका चौराहे पर बना रह गया, चौराहे पे छोड़ गए। उस कार्यकर्ता पे वोट ही सपा वालों ने नहीं मांगे। जो प्रसपा में था वो कार्यकर्ता चौराहे पर रह गया, और उस पर भाजपा वालों ने वोट भी नहीं मांगे। प्रसपा के वो लोग थे। इसलिए अब हम लोगों का निर्णय है कि कठेरिया सांसद बहुत अच्छा आदमी है जो अभी है मौजूद, तो हम प्रसपा में अब नई पार्टी में क्यों जाएंगे? हम सीधे सीधे सपा में रहेंगे या भाजपा में जाएंगे? अच्छा, सीधे भाजपा में जाएंगे या प्रसपा में क्यों जाएंगे? जब हमें नेता ही पकड़ना है तो हमारे कटेरिया भी सांसद बहुत अच्छे आदमी हैं, सबका काम करते हैं वो। तो फिर अब अगर चाचा मान लीजिए अपने संगठन को बढ़ाते हैं और अब भतीजे के साथ ये विवाद बढ़ गया है क्योंकि भतीजा पीछे हटने को तैयार नहीं है, और चाचा ने तो बहुत त्याग किया ना उन्होंने। हमारी बात तो ये आप नहीं समझ पाए, या सपा में रहेंगे या भाजपा में रहेंगे, हम क्यों प्रसपा में जाएंगे? अच्छा, क्या मतलब रह गया प्रसपा जाने था? जितनी प्रसपा पहले मजबूत हो गई अब प्रसपा मजबूत नहीं हो पाएगी। हाँ, और हम लोग सीधे अब सपा में रहेंगे या भाजपा में जाएंगे। अब प्रदेश में हमारी सरकार बनी नहीं तो हम तो अपना मोदी को मजबूत करेंगे। जो ये अमेरिका दुनिया भर का चल रहा है उसमें हमारे देश मजबूत होगा ये मोदी जी के।
रहने से, तो हम तो कटेरिया जी को वोट करेंगे सीधा सीधा। तो फिर चाचा को भी भाजपा में जाना चाहिए। अरे भाजपा में वो जाएं या न जाएं, वो तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है। 3 साल से हम देख रहे भाजपा में नहीं जा रहे। अगर ये पहले भाजपा में चले जाते तो 20-22 सीटें मिल जाती, 3 MLC मिल जाते और वो इनका नेतृत्व होता। मालूम पड़ रहा है सरकार आ रही है सपा की, इसलिए नहीं गए। अब हम क्यों प्रसपा में जाएंगे? अगर प्रसपा के जो लोग हम लोग थे प्रसपा में, हमने मेहनत की, सब रैलियों में गए, बसें ले गए, हर तरह की मेहनत की। उसके बाद चौराहे पे कार्यकर्ता रह गया प्रसपा वाला, उसको सपा वालों प्रत्याशियों ने प्रसपा के कार्यकर्ता पे वोट ही मांगा नहीं, वोट तक नहीं मांगा। तो अब वहीं खड़ा रहे, कहीं नहीं। अब जो लोग हैं वो सीधे सीधे अपना जुड़ेंगे, कटेरिया जी सांसद जी से जुड़ेंगे हम लोग। वो अच्छे हैं, व्यक्तित्व तो अच्छा उनका है। अब अगर चाचा ये कह रहे हैं कि अखिलेश हमें पार्टी से निकाल दें, तो वो नाराजगी है कि वो वाकई चाहते हैं? पता नहीं, मिली जुली बातें हैं कैसी, हम क्या जाने, वो जाने। हमारा एक, हम तो वोटर हैं, एक हमारा निर्णय है कार्यकर्ता का कि हम लोग सपा में नहीं रहेंगे तो भाजपा में जाएंगे, सीधा सीधा निर्णय है हमारा। देखिए, कुछ लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें महेश जी की प्रतिक्रिया है कि जब अगर हमको जाना ही है तो फिर हम भारतीय जनता पार्टी में सीधे क्यों ना चले जाएं, क्योंकि इनकी नाराज़गी वाजिब है कि ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी रहे और इन्होंने शिवपाल का साथ दिया, लेकिन अंत में शिवपाल सिंह से इनको जो निराशा हासिल हुई उसके तहत आज ये भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहते हैं, लेकिन अब शिवपाल सिंह के साथ नहीं रहना चाहते। और लोगों की प्रतिक्रिया में यह भी समझ में आया कि ये चाचा भतीजे का व्यक्तिगत मामला है। अब देखना होगा कि आपस में इनके निर्णय क्या होते हैं और राजनीति किस ओर जाती है। मैं अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।